नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। किशोर कुमार भारतीय सिनेमा के महान कलाकार थे। उनके बिना हिंदी संगीत की कल्पना करना भी संभव नहीं है। ये शाम एक रात अंधेरी रातों में कोई होता पूरा कागज ये जिंदगी की ये सात सहेलियां नैनों में सपना। किशोरदा की गायकी, उनकी शैली और उनकी प्रतिभा ने उन्हें समय के साथ महान बना दिया है। किशोर कुमार एक ऐसा नाम जो हिंदी संगीत की दुनिया में अमर हो गया है। रुक जाना नहीं चेहरा है प्यार दीवाना शीशे की उम्र हो तुम जिंदगी के पल पल मेरे दिल में। किशोरदा की आवाज में जादू था जो भारत में ही नहीं बल्कि 7 समंदर पार भी सुनने वालों के दिलों को छू लेता है। मेरे महबूब जिंदगी एक सफर मेरे सपनों की राह हाल क्या है दिल मेरे सामने वाली अपनी को जैसे तैसे पल भर के लिए को चाहिए तो। किशोरदा एक ऐसे कलाकार थे जिनके आवाज में वैरायटी और गहराई दोनों थी। उन्होंने हर गीत को अपनी विशेष शैली में गाया, जिससे वह गीत न केवल लोकप्रिय हुआ बल्कि अमर हो गया। साला मैं तो साहब रूप तेरा मस्त पग घुंघरू ले जाएंगे तुमको और मच गया ये दिल एक चतुर ना। किशोरदा की आवाज में एक अलग प्रभाव था। वह किसी के साथ गाना गाए हों, ध्यान हमेशा किशोरदा की आवाज पर ही जाता है। किशोरदा को मैच कर पाना किसी भी गायक की बस की बात नहीं थी। आज हम एक ऐसे ही गाने को लेकर आए हैं जिसे किशोरदा के अलावा 2 अन्य गायकों ने भी गाया था, लेकिन वह गाना किशोरदा की आवाज़ में ही पहचाना जाता है। कौन है वह गाना, क्या है पूरी कहानी, हम विस्तार पूर्वक जानकारी देंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें और वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसा कि हम बता चुके हैं, किशोरदा की आवाज़ में एक अलग ही बात थी। वह किसी के साथ गाना गाते थे, ध्यान हमेशा किशोरदा की आवाज़ पर ही जाता है। यदि एक गाने के 2 वर्जन बने, जिसका एक वर्जन किशोरदा ने गाया और दूसरा वर्जन किसी अन्य गायक गायिका ने गाया, तो उसमें भी हमेशा किशोरदा का ही वर्जन चला, दूसरा वर्जन नहीं चला। और यह बात अपने ज़माने के मशहूर गीतकार, कवि और पटकथा लेखक जावेद अख्तर साहब भी बोल चुके हैं। किशोर कुमार ने जब भी किसी के साथ गाना गाया, किशोर कुमार में कुछ अलग बात थी। आप ये देखिए कि कभी भी किशोर कुमार ने जब गाया है किसी के साथ गाना, तो आपका ध्यान किशोर कुमार की आवाज पे ही रहता है। अगर एक ऐसा गाना हुआ है कि जिसका एक मेल वर्जन है, ये एक फीमेल वर्जन, एक किशोर कुमार का मेल वर्जन है, एक किसी और सिंगर का मेल वर्जन है, तो फिर उसमें किशोर कुमार का ही गाना चला है, वो दूसरा वर्जन नहीं चला, किशोर कुमार ही का गाना है। ये एक एज थी। वैसे भी इस बारे में किसी को कुछ भूलने की जरूरत नहीं है। यह सत्य है, जिनके अनेकों उदाहरण हैं, जैसे मेरे नैना सावन भादों, तुम बिन जाऊं कहाँ, हमें तुमसे प्यार कितना, जिंदगी एक सफर है सुहाना जैसे अनेकों गीत हैं जिनके 2 वर्जन बने हैं, लेकिन चला केवल किशोरदा का ही वर्जन, दूसरा वर्जन नहीं चला। जिंदगी एक सफर है सुहाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, हमें तुमसे प्यार कितना, हमें तुमसे प्यार कितना, तुम बिन जाऊं कहाँ, तुम बिन जाऊं कहाँ। साल 1976 में एक फिल्म आई थी महबूबा, जिसे निर्मित किया था मुशीर रियाज ने तथा निर्देशित किया था शक्ति सामंत ने, एवं जिसमें राजेश खन्ना, हेमा मालिनी, प्रेम चोपड़ा, नजीर हुसैन मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म में संगीत दिया था आर डी बर्मन ने तथा गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे। फिल्म में सभी वर्जन मिलाकर कुल 8 गाने रखे गए थे, जिन्हें गाया था किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मन्ना डे ने। महबूबा गोरी तोरी पहजनिया, सावन भादो, जश्न शादी है रात चलोरी चलोरी पर्वत के पीछे।
वैसे तो इसके सभी गाने लोकप्रिय हुए थे, लेकिन शिवरंजनी राग पर आधारित मेरे नैना सावन भादों गीत बेहद लोकप्रिय हुआ था, जो 2 वर्जन में था, जिसका फीमेल वर्जन लता जी ने और मेल वर्जन किशोर दा ने गाया था। उसमें भी किशोर दा का वर्जन ज़्यादा लोकप्रिय हुआ था। यह गाना जाने माने गायक SP बाला सुब्रमण्यम को भी काफ़ी पसंद था। 6 नेशनल तथा तेलुगु सिनेमा में 25 बार नंदी पुरस्कार जीतने वाले बाला साहब किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बहुत बड़े फैन थे। मेरे नैना सावन भादों गाने को लेकर बाला साहब को इस कदर दीवानगी थी कि वह गाने को सुनकर रोने लगते थे। इस गाने को बाला साहब लगभग अपने हर शो में गाते थे। बाला साहब अपने को बड़ा सौभाग्यशाली मानते थे, क्योंकि उन्हें किशोर दा के साथ भी गाने का मौका मिला था। 1985 में एक फिल्म आई थी सागर, जिसमें ऋषि कपूर, कमल हासन और डिम्पल कपाड़िया मुख्य भूमिकाओं में थे। फिल्म का एक गाना यूं ही गाते रहो ऋषि कपूर और कमल हासन के बीच फिल्माया गया था। ऋषि कपूर के लिए किशोर दा और कमल हासन के लिए बाला साहब गा रहे थे। जावेद अख्तर एक बार किस्सा सुनाते हुए बताया था कि गाने को रिकॉर्ड करने से कुछ दिन पहले किशोर दा को हार्ट अटैक आया था। वह पहले एक दिन में 2 से 3 गाने गा दिया करते थे, लेकिन हार्ट अटैक के बाद डॉक्टर्स के सलाह पर एक दिन में सिर्फ एक ही गाना गाया करते थे। वह बताते हैं कि उस वक्त तक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई थी कि गायक एक साथ ना गाकर अपने अपने हिस्से को अलग अलग समय पर रिकॉर्ड कर सकते थे। बाद में दोनों को मर्ज कर दिया जाता था। बाला साहब स्टूडियो आए और अपने हिस्से को रिकॉर्ड करके चले गए और बहुत ही बेहतरीन तरीके से गाया। जावेद अख्तर को लगा कि किशोर दा कहीं कमज़ोर न पड़ जाएं, क्योंकि हाल ही में उन्हें हार्ट अटैक आया है और गाना भी हाई पिच में है। लेकिन जब किशोर दा अगले दिन स्टूडियो में आए तो उनके जोश में कोई कमी दिखाई नहीं दी। जावेद अख्तर आगे बताते हैं कि किशोर दा ने जब यह गाना गाया तो वह हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि तब मैंने जाना किशोर कुमार आखिर किशोर कुमार ही हैं। उनकी आवाज़ किसी के आगे फीकी पड़ ही नहीं सकती। बता दें कि वैसे भी बाला सुब्रमण्यम उस वक्त 39 साल के युवा थे और किशोर दा की उम्र 56 साल की थी, और ऊपर से हाल ही में उनको हार्ट अटैक भी आया था। इसलिए जावेद अख्तर की चिंता उचित था, लेकिन किशोर दा आखिर किशोर दा ही थे। बाला साहब ने एक बार कहा था कि किशोर दा की आवाज़ शेर जैसी थी। मेरे जैसे सैकड़ों गायक मिलकर भी किशोर दा की बराबरी नहीं कर सकते थे। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि किशोर दा के साथ मुझे गाने का मौका मिला था। हालांकि मुझे इस बात का दुख भी है कि एक साथ रिकॉर्ड नहीं कर सका। आइए गीत के कुछ अंशों का आनंद लेते हैं। पहले सुनते हैं लता जी की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में। मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा। आइए अब सुनते हैं किशोर दा की आवाज़ में। मेरे नैना सावन भादों फिर भी मेरा। वैसे तो तीनों गायकों ने गाने को बड़ा ही अच्छा गाया है, लेकिन किशोर दा की आवाज़ में एक अलग ही बात है। किशोर दा की आवाज़ में असीम गहराई है। उन्होंने जिस फील के साथ इस गाने को गाया है उसमें आदमी खुश आ जाता है। चाहे कोई कितना अच्छा गा ले, लेकिन किशोर दा को मैच कभी नहीं कर सकता है। यदि गीत का आनंद विस्तार पूर्वक लेना चाहते हैं तो हम सभी वर्जन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आनंद ले सकते हैं। मित्रों, आप लोगों को यह गाना किसकी आवाज़ में सबसे अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, धन्यवाद।